हम रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी साहब इस किस्म की गुफ्तगू बंद कर दें। ये नून लीग का एजेंडा है और नून लीग के एजेंडे के ऊपर चल के वो देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जो आदमी औखे वक्त में खान को छोड़ के चला जाए, कल वो बाहर जाके खान के हक में दो बयान दे और फिर वो समझे कि मुझे पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया जाए या मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जाऊं। तो सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते। जिसने खान के साथ खड़ा रहना को तरजीह दिया, वो कैसे बराबर हो सकता है उस आदमी के जो हालात की तंगी देख के खान को छोड़ के चला गया था। फवाद चौधरी साहब का स्टेटस क्या है फ़िलहाल, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो क़यादत है पीटीआई की वो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर रहें और वो न कोशिश करी है मौजूदा क़यादत, और यही बात जो है आजकल काफ़ी ज़ेर गौर है, काफ़ी बहस हो रही है इस बात के ऊपर, और वो टाउट भी कह रहे हैं जो क़यादत है इसको, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब से मिला हूँ, रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि वो नहीं मिले। ये कुछ थोड़ी सी बातें तो क्लियर कर दें। पहली बात तो ये है, फवाद चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आजकल वैसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और फिर जब दोस्तों को रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। मैंने अगले दिन पंजाब असम्बली से निकलते हुए किसी को कह दिया कि जी ये तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, छोड़ें आप इनको, दोस्त हैं। तो उनका मुझे गिला आ गया फौरी। बट आपने, क्योंकि बात अब मेरी पार्टी पे आ गई है, बड़े एहतराम के साथ मैं ये कहूँगा, मेरे इल्म में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है। सो कोई मुलाकात जो है वो न मेरे इल्म में है। अगर मेरे इल्म में नहीं है और मैंने पार्टी की आदत से भी बात की तो कोई ऐसी मुलाकात जो है वो हमारे नॉलेज में नहीं है। छुप के अगर किसी ने उनको मिला दिया है तो इंतज़ार पंजोता साहब उनसे पूछ लें, वो भी अगर इतने दावे से कह रहे हैं तो शायद कोई। हाँ, मैं दावे का जवाब दे देता हूँ। इंतज़ार पंजोता साहब से भी मेरी बात हुई है। वो इस किस्म की किसी मुलाकात को ओन भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि फवाद भाई ने कोशिश ज़रूर की थी, जिसके हवाले से खान साहब से बात हुई थी, मगर कभी भी कोई मीटिंग मटीरियलाइज जेल में नहीं हुई। तो ये गलत है मौके जी। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि ये टाउट्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है मेरे भाई फवाद चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। एक तो आप औखे वेले में हमें छोड़ के चले गए। आपने ऑब्वियसली चले गए क्योंकि आप शायद वो जुल्म या टॉर्चर जो बाकी पीटीआई वालों पे हो रहा था आप बर्दाश्त नहीं कर सके। मगर मैं अपने भाई को कहूँगा, इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। ये जो जुल्म हो रहा था, जो तशद्दुद हो रहा था, जो फस्तायत थी, वो हम सब के साथ हो रही थी। तो एवरीबडी हैड एन ऑप्शन कि आप हमें छोड़ के चले जाते या आप हमारे साथ रह जाते। आपने आसान रास्ता ढूंढा, आप चले गए। आपने कहा जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो लोग खड़े रहे, मार खाते रहे, तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, अपने घरों पे छापे मरवाते रहे, जलीलों, जब वो मैं उस तफसील में जाके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आप सब ने वो अपनी आंखों से देखा है। आप उसके साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जिसने खान के साथ खड़ा रहना को तरजीह दिया, वो कैसे बराबर हो सकता है उस आदमी के जो हालात की तंगी देख के खान को छोड़ के चला गया। सो मैं ये समझता हूँ कि आपका हक नहीं बनता। मैं, आप दोस्त हैं, मैं बसद एहतराम रिक्वेस्ट करूँगा कि चौधरी साहब इस किस्म की गुफ्तगू बंद कर दें। ये नून लीग का एजेंडा है और नून लीग के एजेंडे के ऊपर चल के वो लोग जो खान के साथ आज तक खड़े हैं, आप उनको डिमीन करना चाहते हैं, किसके कहने पे और क्यों? सो इसको छोड़ें। मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, मैं उन्हें मेरी एडवाइस ये होगी, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप इस वक्त देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जो आदमी औखे वक्त में खान को छोड़ के चला जाए, कल वो बाहर जाके खान के हक में दो बयान दे और फिर वो समझे कि मुझे पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया जाए या मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जाऊं। तो सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते। आपकी मेहरबानी, आप खान साहब के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। खान इस मुल्क का और मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लीडर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो खान के साथ खड़े रहें, जिन्हें मारा खा दिया ने, और जो लोग जिन्होंने खान के उन दोस्तों को वोट दिए हैं खान के कहने पे, आप तो उन सब की इंसल्ट कर रहे हैं। आप तो पीटीआई के वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं। यानी कि जो खलोता रहा है वो पागल जे, तो जेड़े दौड़ गए वो ठीक ने, जेड़े खलोते रहे वो टाउट ने, और जेड़े जाके दूसरी पार्टियां दी महफिलें बह गए वो ठीक ने। छोड़ दें। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ दिया था। कल का उनका जो बयान था उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बात हुई थी खान साहब से। बिल्कुल गलत। खान साहब ने कहा था बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसकी कंफर्मेशन मैं खान साहब से भी ले चुका हूँ। इसकी गुफ्तगू मैं पार्टी की आदत से भी कर चुका हूँ। बिल्कुल खान साहब के इल्म में नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है? देखें ना, स्ट्रेटजी आप चेक करें, ये नून लीग की स्ट्रेटजी आप चेक करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कई लोगों को खुद इजाज़त दी थी। यानी कि जो बेचारे मारे खाते रहे वो खान साहब को अजीज़ नहीं थे, और जो अजीज़ थे उनको खान साहब ने कहा भी तुम छोड़ के चले जाओ।
बिल्कुल ज़्यादती है, ये गलत है, मैं इसको रद्द करता हूँ, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो जो बयानियाँ हैं कि जितने भी MNAs हैं, सेनेटर हैं, जो भी इस वक्त ग्राउंड पे हैं, वो सारे मैनेज हैं। इसका जो हमने मिसाल देखी है वो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर देखी है, हमारे यूप की गाड़ी पे उसको मुक्के भी मारे गए हैं और साथ में जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से किसी ने उसके कपड़े पकड़े हैं। इसके साथ जो सेनेटर फैसल जावेद है उनके साथ भी यही हुआ। आखिर ये जो बयानियाँ मकबूल हो रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है? या फिर आप खुद ये बता सकते हैं कि इमरान खान नहीं बाहर आना चाहते या जो ग्राउंड पे है वो नहीं निकालना चाहते उनको? ये मैं आपकी दोनों बातों से इख्तलाफ करूँगा। जो आपने इंसिडेंट का जिक्र किया, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखें, जो इंसिडेंट हुआ, जो हमारे बच्चे नौजवान वर्कर जो हैं उनके, मैं बार बार कह रहा हूँ, PTI का वर्कर और वोटर उससे ज़्यादा काबिल एहतराम हमारे लिए कोई नहीं है, और जितने वो ख़ुद काबिल एहतराम है उनके जज्बात भी उतने ही काबिल एहतराम है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में जब बंदा अपने आप को बेबस महसूस करता है, अब हम लोग भी इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, और जब कोशिशें उस तरीके से राइप अप नहीं होती तो हमें भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मगर और हर आदमी का जो एज ग्रुप है और हर आदमी के अपनी जो तबीयत है उसका रिएक्शन भी उस तबीयत के मुताबिक होता है। एक आदमी ज़रा धीमा है, वो जब गुस्सा करेगा तो और होगा। एक नौजवान जो फुल ऑफ एनर्जी है, जब वो किसी बात पे गुस्सा करेगा तो वो उसका रिएक्शन का उसका एक्सप्रेशन और होगा। तो मैं ये समझता हूँ तमाम जज्बात का एहतराम करते हुए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि क़यादत बाहर नहीं निकालना चाहती। अल्लाह के बंदे, इमरान खान तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम सारे इस वक्त तक अपनी जगह पे खड़े हैं। ये जो ताकत है इस वक्त खड़े होने की, ये खान की दी हुई एनर्जी है। जब खान बाहर आएगा तो हम सारे डबल ट्रिपल ताकतवर हो जाएंगे। अभी तो हम कुछ अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, जब खान को मिल के आते हैं तो हम अपने आप को 100% ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये इम्प्रेशन एक ख़ास क्वार्टर की तरफ से, ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से फंड किया जा रहा है। एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमारे जो नौजवान बच्चे गुस्से में हैं उनके जज्बात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने तमाम उन वर्कर्स को कहूँगा कि आपके तमाम जज्बात जायज़ हैं, ठीक है, हमारी सर आंखों पे है, मगर आप इस बात को यकीन रखें कि PTI का एक एक मेंबर, वर्कर, वोटर, MNA, MPA, सेनेटर अपनी औकात, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो कर सकता है वो कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि खान के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। शेख वकास अकरम साहब, मरियम नवाज़ के बारे में मालूम हुआ है दुबई लीक्स में कि वो दुबई में एक मसाज सेंटर चलाती हैं। दूसरा ये बताइएगा कि कल उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे कहा कि जो टिकटॉक बनती है इसके लिए भी इनको मेहनत करनी पड़ती है, इनको मालूम नहीं है। इसके ऊपर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। जब ये जेड़े तुसी साढ़े दोस्त ने कैमरे वाले जिसले सानू खिलारी रखते हैं, आधा घंटा में खलोते रहो, मुँह सज्जे करके या खब्बे करके, मेहनत लगती है। मुशक्कत होंगी है ना, बंदा बाहर दोपते खलोंदा है जिसले मतलब घंटा घंटा सिर्फ तस्वीरें बनवाने वास्ते, तो वीडियो मेहनत लगती है। ठीक है। अच्छा।